मैं कल भी संकट मोचन हनुमान जी मंदिर में जहाँ पोती रखी थी वहाँ मेरे कुछ बंधु बैठे हुए थे, सबको कहा था ये एक यज्ञ है, कार्यक्रम नहीं बोलना इसको, ये कार्यक्रम नहीं है। कार्यक्रम क्या कहते हैं? कार्यक्रम का हिस्सा अलग होता है, ये एक अनुष्ठान है, अनुष्ठान में यज्ञ होता है और यज्ञ में आप जितने लोग बैठे हो ना, ये सब आहुति दे रहे हैं। ऊपर लिखा है यहाँ एक आहुति, जोर से बोलो, एक आहुति, एक आहुति। तो एक आहुति जो राष्ट्र के नाम देनी है, उसमें उस आहुति में लिखा है इदम राष्ट्राय न मम, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे सनातन के लिए है। किसके लिए है ये सनातन के लिए है। इदम राष्ट्राय इदम न मम, ये मेरे लिए नहीं है। और हम पीछे बाद में कहते हैं स्वाहा। क्या बोलते हो? क्या वाह वाह बोलते हो? क्या बोलते हो पंडित जी? स्वाहा। स्वाहा का मतलब दे दिया, कि स्वाहा से वाह वाह मिलता है, इसलिए वाह वाह का भाव खत्म कर देना भीतर से कि हमारी वाहवाही हो। हमें तो राष्ट्र के नाम आहुति देने के लिए इकट्ठे हुए हम, और एक होने का संकल्प करते हैं आज हम। हमारा यज्ञ स्वाहा के लिए है। स्वाहा का मतलब आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि तुम रुपया स्वाहा कर दो, तुम ये स्वाहा कर दो तुम्हारे घर की, नहीं, तुम केवल समय का दान दो। हमें वैश्विक स्तर पर सनातन को स्थापित करना है साहब, ध्यान रखना, केवल भारत में नहीं। भारत में तो सनातन स्थापित ही है, भारत में से तो सनातन को कोई काट छाट कर ही नहीं सकता है, ये तो सवाल ही खड़ा नहीं होता है। हमारे पड़ोसी देश ने कुछ बात सोची थी, समझी थी, सनातन को धक्का देने के लिए आज भीख मांग रहे विश्व के सामने कटोरा लेकर, ये दशा हो गई है उनकी। बिना शस्त्र चलाए ये हाल कर दिया है देश की सरकार ने उनका, कुछ भी उनके पीछे खर्चा नहीं किया है, और बिना कुछ किए उस समय लगा नोटबंदी क्यों की, नोटबंदी क्यों की, अब पता चला कि नोटबंदी करने से पास वाला देश बिल्कुल कटोरा लेके घूम रहा है पूरे विश्व के सामने। अरे भैंस बेचकर और गधे बेचकर जिनका जीडीपी और जिनके देश की सरकारों को चलाने का संकल्प, वो कहां तक नीचे चले गए, सोचो तो सही तुम। और आज विश्व के पटल पर भारत कहां है? हाँ? यूक्रेन और चीन के युद्ध में जब बात हुई कि भारत के जितने छात्र हैं उनको ले आओ वापस भारत, तब सरकार, भारत के सनातन की बात कर रहा हूं मैं, किसी पार्टी के मुखौटे के रूप में बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या कहा? उस देश से जिनको कहा कि तिरंगा जिसके हाथ में होगा उसको प्लेन में बिठाकर भारत भेज दो, तिरंगा जिसके हाथ में होगा। और वहां के सैनिकों ने भारत के छात्रों को बिल्कुल सैल्यूट लगाकर उन्हें प्ले विमान में बिठाया, और साथ ही साथ भारत के नहीं, आस पड़ोस के जो देश जिनकी कुछ नहीं चलती थी ना, वो भी तिरंगा लेकर अंदर बैठे हैं। ये भूल मत जाओ तुम, एक तिरंगे की छाया में तुमने युद्ध से बाहर निकलकर तुम्हारी मां की गोद तक चले गए। यह है भारत का वर्चस्व आज दुनिया के सामने। इसलिए मेरे भाई बहन, सनातन की छाया में हम सब सुरक्षित हैं। इस देश में हजारों धर्मों का समन्वय हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मूल यहाँ का आदि मानव अनादि मानव जो भी कहे वो हमारा सनातन है। और तुम्हारे सब का एड्रेस सनातन है, कोई हम ही सनातनी ऐसा नहीं है, सबका एड्रेस सनातन है इस दुनिया में। क्योंकि सनातन का मतलब ही ये है कि सब इसी में से निकले और सब इसी में ही पले हैं। ये तो बढ़ते 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 आज ये हाल हो गया हमारा। पूछो 1400 साल पहले कोई था तुम्हारा? तो फिर, और हमारी संस्कृति को पूछो कितने वर्षों से है, तो हमारे यहाँ पर गाते हैं ऋषि मुनि, एक बार त्रेता युग माई, एक बार त्रेता युग में। अब त्रेता युग गए और कितने साल हुए? कोई 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल, 10,000, लाखों वर्ष हो गए त्रेता युग गए। तब हमारे भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी महाराज और ये कथाएं तब चलती थी, तो सनातन कितना पुराना है।
और पुराना नहीं, सबसे मूल में सनातन है, उसमें से निकली हुई शाखाएं उधर उधर बटी है, जिसको आज थोड़े थोड़े पंथ और धर्म का नाम दे दिया गया है। और फिर निकले हम ही से में और हमसे ही लड़ने के लिए आते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं तो सर कट जाए तो उसके लिए भी तैयार हूं, लेकिन सनातन झुकने नहीं देंगे साहब किसी भी हाल में। इन क्रांतिकारियों ने कोई कम समय और कम जीवन का दान नहीं किया है। सोचो, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर की भी माँ होगी, घर में पिता होंगे, खेत खलिहान सब कुछ उनका भी होगा, घर परिवार, लेकिन हंसते हंसते जो फांसी पर चढ़ जाए, ऐसे देश के वीर सपूत जिन्होंने हमारे लिए हिंदुस्तान को छोड़ा है, और आज हिंदुस्तान की हमने दशा क्या बना रखी है।